अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम बशीर सैन और आप देख रहे हैं मेरे चैनल बशीर इंस्टीट्यूट। तो वेलकम करता हूँ तमाम दोस्तों को। तो आज के हमारी MS एक्सेल की क्लास नंबर 13 है। इसमें हम नावली पेस्ट स्पेशल के बारे में पढ़ेंगे और ट्रांसपोर्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और डेटा और फॉर्मेटिंग को किस तरह ख़त्म करते हैं, डिलीट करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहे। तो ये हमारे सामने MS एक्सेल ओपन हो रहा है। अब इसमें हमने क्या करना है, इस तरह मैंने ये शीट ली, मसलन यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, बशीर इंस्टीट्यूट, फैज़ अहमद उस्मान, ये लिखा हमने। इसको जिस तरह करके जैसे मर्जी इसको सिलेक्ट करें। मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ कि किस तरह इनको सिलेक्ट किया जाता है। इसको क्या सिलेक्ट, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पर गए, यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया सेल को, यहाँ पर पेज के नीचे ये जो निशान अगर तीर पर यहाँ पर लेफ्ट की प्रेस करें तो ये आप हमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। नीचे आते हैं पेस्ट टू स्पेशल, इसको दबाने से ये आपके सामने एक पूरी एक विंडो ओपन हो जाएगी। बताता हूँ कि इसमें होता क्या है। आज में ये होगा कि आपकी जितनी भी फॉर्मेटिंग होगी, वैल्यू होगी, उनके नताज होंगे, कमेंट्स होंगे, उसकी जो डाटा की दुरुस्त का मेयार होगा, कालम होगा, सब कुछ इसमें आ जाएगा। पेस्ट करेंगे सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। फार्मूलाज में क्या होगा, इसमें ये होगा सबसे पहले जो होता है आलमी होता है कि ये जो होता है ना, ये पेस्ट, ये जिस तरह आम पेस्ट करते हैं उसको मुतरादिफ है, मतलब सब कुछ में पेस्ट हो जाएगा। नंबर आएगा फार्मूलाज। फार्मूलाज में क्या होगा, सिर्फ फार्मूले ही पेस्ट होंगे। आगे आ जाए वैल्यू में। वैल्यू में क्या होंगे कि फार्मूले से जो हमें नताइज हासिल हुए हैं, ठीक है, सिर्फ वो पेस्ट होंगे। जो फार्मूले से जो हमें नताइज मिले हैं जिससे वो पेस्ट हो जाएंगे और जो फार्मूला होगा उसको हम छोड़ देंगे, सिर्फ ना फार्मूला के नताइज पेस्ट होंगे। इसके बाद जाएंगे फॉर्मेट्स में। फॉर्मेट में क्या होता है कि जनाब पहले जो सेल की फॉर्मेटिंग पेस्ट करने के लिए जो हमने फार्मूले और फॉर्मेटिंग की होगी, जो भी उसमें डाटा होगा उसको हम छोड़ देंगे। सिर्फ उसमें जो उसमें फॉर्मेट किया होता है, फॉर्मेट क्या होता है, किसी को बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, बड़ा कर दिया, या उसका फॉन्ट चेंज कर दिया, या अलाइनमेंट चेंज कर दिया, तो ये फॉर्मेट होगा। सिर्फ वही पेस्ट होंगे, फार्मूले हो गए या डाटा उसको वो नहीं पेस्ट हो गए। आगे आ रहे कमेंट्स में। कमेंट्स में ये होते हैं कि जो आपने कमेंट किए हुए, आपने जो कोई याददाश्त, कोई तबसरे को, तहरीर को पेस्ट करने के लिए। आगे आ जाए वैलिडेशन। ये होता है कि ये हमने पढ़ा है कि जो डाटा की जो दुरुस्त का मेयार को पेस्ट करने के लिए मैंने बताया कि डाटा को दुरुस्त मेयार क्या होता है। हम मतलब किसी चीज़ पर कुछ पाबंदी लगा के यहाँ पर जो सेल होगा यहाँ पर ये इतना ही पेस्ट हो जाएगा, मतलब को होल नंबर सिर्फ पेस्ट होंगे, सिर्फ इसमें फार्मूला पेस्ट होंगे, या 1 से लेकर 100 तक गिनती पेस्ट होगी। पाबंदी लगा दें, सिर्फ ना मतलब वो जो डाटा की दुरुस्ती का मेयार होगा सिर्फ वही पेस्ट होगा। ऊपर आ जाए ऑल यूजिंग सोर्स थीम। इसमें क्या होगा, इसमें डाटा, एक तो डाटा होगा और उसमें जो हमने तासुरात वगैरह को लगाया है उसको पेस्ट करने के लिए हम ऑल यूजिंग थीम पे, एक तो डाटा होगा, उस पर जो फॉर्मेटिंग वगैरह की होगी ये उसको पेस्ट करने के लिए आता है। आगे आ जाए ऑल एस्केप्ड बॉर्डर। ऑल एस्केप्ड बॉर्डर क्या होता है, इसमें ये होता है जो इसमें जो भी डाटा है उसमें जो बॉर्डर है उसको छोड़ देंगे एक्सेल, बाकी सबको पेस्ट कर देंगे। मतलब कुछ लिखा है जिस तरह यहाँ पर ऊपर बॉर्डर लगाया हमने, ये बॉर्डर होता है, तो जो होगा उसका जो बॉर्डर होगा उसको ये छोड़ देगा, बाकी सबको ये पेस्ट कर देगा। अब कॉलम विड्थ यानी कि कॉलम की चौड़ाई, इसका क्या मतलब होता है कि ना बेला जो है ना कॉलम की चौड़ाई होगी, मतलब ये कॉलम होता है ना, ये कॉलम, इसकी जो चौड़ाई होगी जहाँ पर हमने पेस्ट करना है उस कॉलम के बराबर होगी, मतलब ये कॉलम चौड़ाई जिस जहाँ पेस्ट करेंगे उस इस कॉलम के बराबर होगी। आगे फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स, ये क्या होता है, इसमें ये होता है कि सिर्फ ना जो फार्मूले होंगे और जो आदाद की फॉर्मेट्स है,
फार्मूले और आधार पर जो फॉर्मेटिंग मतलब किसी को बोल्ड कर दिया, इटालिक कर दी, ये कैलिबरी या कोई और टाइम न्यू रोमन हो गया या ना बेला सैंस सेरिफ फॉन्ट को रख लिया, और सिर्फ वही जो फॉर्मेटिंग होगी फार्मूला की नंबर आधार की वही सिर्फ पेस्ट होंगी। आगे आ जाए आप वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट। एक बात सिंपल ये होता है कि जहाँ मतलब जो है ना जो सिर्फ फार्मूला के जो हमें नताइज वो मिले हैं या आदाद के जो नताइज आदाद की जो फॉर्मेटिंग पेश करने के लिए या ना वैल्यू की जो नताइज पेश करने के लिए या आदाद के नताइज कि जो आदाद की फॉर्मेटिंग को पेश करने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब जिस तरह मर्जी आप यूज़ कर लें, ठीक है। अब ये था इसके बारे में, इसकी कुछ मिसालें भी दे दूँ आपको। कंट्रोल सी किया, पेस्ट में गया, कंट्रोल वी से पेस्ट स्पेशल में गया, फार्मूला इसमें फार्मूला लगाया नहीं, ये फार्मूला में करें, ठीक है। अब ये कॉपी यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ, ठीक है। अब देखें सारा पेस्ट लोगों को इसमें फार्मूला लगाया नहीं हमने, ठीक है। अब देखें इसने ऊपर नीचे कर दिया है, मतलब जिस तरह उसकी तरतीब थी वो नहीं रही। अब मैं दोबारा बताता हूँ कि कंट्रोल सी क्या, कंट्रोल पी ऑल फार्मूलाज वैल्यूज़ में आया है, फार्मूला बताया जो उनके फार्मेट लगाए नहीं हमने इसमें। वैलिडेशन कॉलम विद ये करते हैं, ठीक है। यहाँ कर लेते कंट्रोल सी, ये देखें उसी कॉलम के बराबर ये भी कॉलम आ जाएगा, ये देखें ये, ठीक है। सब अगले कॉलम है, ठीक है। आगे तो ये आप उसमें आ चुके। इसके बाद एक आप और बात बता दूं, बड़ा सिंपल सा काम है। उसमें ये होता है कि पेस्ट स्पेशल में एक होता है ट्रांसपोज, ये क्या होता है, कंट्रोल सी क्या, कंट्रोल पेस्ट में यहाँ पर नीचे आ जाए, नीचे आ गया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज बस सुनना। ट्रांसपोज ये होती है कि ना वैली के जो है ना मतलब जो ये ऑप्शन ये क्या करती है, कतार की सूरत में रो की सूरत में जो डेटा होगा उसको कॉलम की सूरत में ले आती है, और जो कॉलम की सूरत में जो डेटा होगा उसको कतार की सूरत में पेस्ट करती है। समझा। ट्रांसपोज ये होता है कि ना बेला जो कॉलम ये कॉलम की सूरत में डेटा को रो की सूरत में इस तरह कतार सूरत में पेस्ट करेगा, अगर कतार की सूरत में लिखा डेटा उसको रो कॉलम की सूरत में ये पेस्ट करेगा, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ जनाब भी, ठीक है, कंट्रोल सी क्या, make sure the copy and paste are not overlap unless and same size। मतलब वो कहते हैं कि ये इस तरह की जो कॉपी है ना वो सेम साइज की हम नहीं कर सकते, ठीक है। कंट्रोल वी किया, पेस्ट स्पेशल किया, ये देखें यहाँ पर किस तरह था, उसको इसने यहाँ पर था कॉलम में, यहाँ पे इसने कतार में इसको पेस्ट कर दिया। तो ये था जनाब पेस्ट स्पेशल और ट्रांसपोज के बारे में, जिसके बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना। इसके जितनी ज़्यादा आप जितनी ज़्यादा इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ पूछना हो या कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर तो सिंपल सा काम है, बार बार वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। फार्मूला वैल्यू बात बताता हूँ, आप फार्मूला सिर्फ पेस्ट होंगे, वैल्यू में फार्मूला के नताज पेस्ट होंगे, फॉर्मेट में उसकी डेडिटिंग है, फॉर्मेट की थी चेंज रंग कर दिया, बोल्ड कटा वो पेस्ट होंगे, तो कमेंट में कमेंट पेस्ट होंगे, आप वो बताइए। वैलिडेशन में ना जो डेटा के दुरुस्त के म्यार हो गए, मतलब हमने कुछ पाबंदी लगाई हुई सिर्फ वही पेस्ट होगा। इसमें ना बेला आर यूजिंग सोर्स आर यूजिंग सोर्स, ठीक है। इसमें ये होगा कि ना बेला तमाम वो चीज़ इसमें जो फॉर्मेट्स है वो सब इसमें पेस्ट हो जाएंगे, मतलब जो डेटा है उसके जो मतलब तस्वीर लगाए गए वो पेस्ट होगा। ऑल स्क्रिप्ट जो बॉर्डर पर पेस्ट नहीं होगा वक्त सब पेस्ट होंगे। कॉलम ना जो मतलब जो कॉलम की चौड़ाई है और भी यहाँ पेस्ट करना उसके बराबर हो जाएगी। फार्मूला नंबर फार्मूले और अदाद के जो फॉर्मेट्स है वो पेस्ट होंगे। वैल्यूज जो फार्मूला के नताज हैं
वो पैसों के और जो आधार के फॉर्मेट से वो पैसों को ट्रांसफर में ना बल्ला कतार को कॉलम है, कॉलम को कतार में, यानी कि कॉलम को रो में, रो को कॉलम में तब्दील कर देगा। तो ये था आज का हमारा लेसन। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह।